जो लोग अपने भाग्य का रोना-धोना चालू रखते हैं कि हमारे भाग्य में ये नहीं है, वो नहीं है, हमारा दुर्भाग्य चल रहा है, वे लोग अपना रोना-धोना बंद करें और ये जो बड़ी-बड़ी तिथियाँ आती हैं, उनका भरपूर लाभ उठाना शुरू करें। आपके भाग्य के कुअंक खत्म हो जाएँगे। इन्हीं में से एक मुख्य तिथि है, जो माघ माह की अमावस्या को आती है, जिसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अब की बार मौनी अमावस्या 18 जनवरी को पड़ रही है। इस बार की मौनी अमावस्या है, जो 2026 में अपने साथ खूब सारे दुर्लभ योगों को साथ लेकर आ रही है। आप लोग बारी-बारी से इसे सुनते जाना और ये भी बताऊँगा कि इन दुर्लभ योगों में क्या-क्या करना है। सबसे पहले इसके नाम की हम लोग महिमा जान लेते हैं। मौनी अमावस्या यानी कि इस दिन विशेष रूप से मौन रखा जाता है, जिससे हमें मुनि पद की प्राप्ति होती है, यानी कि हमें उच्च गति मिलती है और सूझबूझ बढ़ती है। भगवान में हमारा मन लगता है। जो लोग तीर्थों में जाते हैं, उनके लिए मौन की महिमा ज़्यादा बताई गई है। अब बात करते हैं सबसे पहले योग, स्वार्थ सिद्धि योग की। यह अमावस्या के दिन सुबह 10:14 से अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा। इसकी महिमा क्या है? शास्त्रों में इंद्र का वज्र बड़े-बड़े पर्वतों को नष्ट करने में समर्थ होता है। ठीक उसी प्रकार यह योग समस्त ज्योतिष दोषों को नष्ट कर देता है। यानी कि कोई भी शुभ कार्य चालू करना हो या वाहन खरीदना हो या कोई लेन-देन करना हो, कोई भी शुभ कार्य करना हो, आज इस योग में कर सकते हैं। अब दूसरा योग बन रहा है कि 18 तारीख रविवार का दिन है, यानी कि रविवार के दिन अमावस्या पड़ रही है, इसलिए इसे भानु अमावस्या भी कहते हैं, अर्थात रविवारी अमावस्या भी कहते हैं। अमावस्या अगर रविवार के दिन पड़ती है, तो यह सूर्य ग्रहण के समान पुण्यदायक होती है। इस दिन आप जप, तप, दान, पुण्य करते हैं, तो इसका आपको 10 गुना होकर मिलता है। हम जो कर्म करेंगे, उसका हमें कई गुना होकर मिलेगा। इस दिन किया गया स्नान समस्त पापों को नष्ट कर देता है। इस दिन गंगा जी में, सरस्वती जी में या नर्मदा जी में किसी भी पवित्र जल में स्नान करते हैं, तो 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य या फल प्राप्त होता है। बहुत बड़ी महिमा है मौनी अमावस्या की। इस दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए, मौन रहना चाहिए, स्नान करना चाहिए, स्वच्छ और साफ वस्त्र पहनना चाहिए, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए, पितरों का तर्पण करना चाहिए। पितरों का तर्पण ना करना आए तो एक पात्र लें, उसमें जल लेकर उसमें थोड़े से तिल डालकर दक्षिण की ओर मुख करके दोनों हाथों में जल लेकर पितरों का ध्यान करते हुए नीचे गिरा दें। ऐसा 3 बार करें और अपने सच्चे मन भाव से पितरों को तृप्त कर सकते हैं, जिससे हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है।